हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सेल का कुछ ऐसा पार्ट्स जो छूटा हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें फ़र्क क्या होता है इसको समझिए। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिसमें प्रेजेंट होता है ग्राम स्टेन्स, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसमें अब्सेंट होता है ग्राम स्टेन इसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे साइन लगा दिए प्लस का मतलब प्रेजेंट है, और यहाँ पे माइनस लगा दिए हैं, इसका मतलब अब्सेंट है। तो इसको क्रॉस लगा दीजिएगा, इसको टिक कर दीजिएगा। तो यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। इससे ज़्यादा सवाल नहीं करता है। अब देखिए, स्लिम लेयर और कैप्सूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इसलिए दोनों को एक साथ लिखे हैं। स्लिम लेयर जो होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसका मतलब आप इसको ऐसे ध्यान रखिए, ठीक है। ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का कुछ शेप ऐसा मान लीजिए। अब इस बैक्टीरिया में जो होता है, अगर ये आउटर वाला लेयर, ठीक है, अगर ये मान लीजिए बहुत लूज है तो इसको बोलते हैं स्लिम लेयर, ठीक है, लूज है तब। और जब अगर मान लीजिए इधर आउटर वाला लेयर किसका है, इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है और बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैप्सूल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थिक एंड टफ, इसको इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक। बस इतना ही से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अधिकतर जो डिफिनेशंस बनाता है स्लिम लेयर और कैप्सूल का डिफरेंस बना देता है। अब इसके बाद बात करते हैं सेल वाल। देखिए, सेल वाल जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए होता है क्योंकि किसी भी प्लांट सेल में देखते हैं तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन कौन सा होता है, ये आउटर लेयर कौन सा होता है, ये सेल वाल का ही होता है, सेल वाल का ही होता है। और सेल वाल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है किसके लिए, तो सेल का शेप को डिसाइड करने के लिए। इस तरह से ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, और नीट एग्जाम में अधिकतर सवाल सेल वाल से बनता ही बनता है। अब इसके बाद देखिए, मेसोजोम क्या कहता है। देखिए, मेसोजोम जो होता है ये मान लीजिए इसका सेल है, ठीक है। अब सेल का जो एक्सटेंशन होता है अंदर के ओर चला जाता है, ठीक, तो अंदर के ओर जो चला जाता है एक्सटेंशन, इसी से बनता है क्या, मेसोजोम। अब ये मेसोजोम जो होता है ये फाइनली तीन चीज़ से कंबाइंड होता है। एक होता है वेसिकल, और दूसरा होता है ट्यूबुल, और तीसरा होता है लेमेला। ये सभी से मिल करके क्या होता है, ये मेसोजोम तैयार होता है। अब देखिए इस जगह पे होता क्या है, फाइनली ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म के एरिया में हो जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर एक्सटेंड कर जाएगा। अब यहाँ पे एक्सटेंड कर जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, सेल वाल का सबसे पहला हो जाएगा डीएनए का हो जाएगा, यानी कि कोई भी तरह के यहाँ पे बहुत सारा फंक्शंस होने का उम्मीद बढ़ने लगता है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, और डिटेल में इसमें पूछेगा नहीं कि यहाँ पे क्या क्या बनता है। बस खाली ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है मेसोजोम्स किस चीज़ से बना हुआ रहता है। तो इसका कॉम्बिनेशन को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसका कॉम्बिनेशन इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे हम बताएंगे क्या, आगे हम बताएंगे फ्लैजेला, ठीक है, ये मिलेगा। अब ये फ्लैजेला जो होता है ये खुद भी तीन चीज़ से बना हुआ रहता है। एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है हुक, और तीसरा होता है बेसल बॉडी। तो इससे और इसको, तो ये वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, तो एक दूसरे से मिलता है। ये भी तीन चीज़ से बना हुआ रहता है, ये भी तीन चीज़ से बना हुआ रहता है। तो एग्जामिनर अधिकतर चाहता है कि बच्चा को हम कंफ्यूज करके बाहर कर दें, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंस इसके अनुसार हो जाता है। अब देखिए फ्लैजेला क्या होता है आगे बताएंगे। फ्लैजेला को ऐसे समझिए, ठीक है, जैसा कि मान लीजिए ये वाला है, ठीक, ये वाला फिर से मान लीजिए बैक्टीरिया है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया था ये बैक्टीरिया था अलग बैक्टीरिया, मान लीजिए इसको कोई भी बैक्टीरिया मान लेते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया मान लेते हैं, इसको भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ही मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको सियानोबैक्टीरिया, इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गा, दूसरा कंडीशन में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये इसका पास भी तीन चीज़ से बना हुआ रहता है। एक तो सबसे पहला जो है फ्लैजेला, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे पीली होता है, ठीक, और इसके बाद यहाँ पे फिमरी होता है, ये होता है, ठीक है। तो पीली जो होता है ये बना हुआ रहता है किस चीज़ से, प्रोटीन से बना हुआ रहता है। और फिमरी जो होता है इसका जो काम होता है, जब हम पढ़ाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो वहाँ पे एम्पुला स्थमस जंक्शन फिमरी, ये एक करके डायग्राम आएगा, आपको ऐसा कुछ करके मतलब देखने को मिलेगा। तो यहाँ वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला यह कैच करने वाला, यहाँ से ओवम जो होता है फाइनली कहाँ से निकलता है, यह ओविडक्ट से ओवम निकलता है। अब ओविडक्ट से यहाँ से ओवम निकलेगा तो इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, ये इसको सबसे पहले
कैच कर लेता है, ठीक है, ओवम को कैच करता है। और यहाँ पे होता है इस्थमस जंक्शंस, जो फाइनल मतलब स्टेज होता है, जगह होता है, जहाँ पे क्या करता है, इधर से आकर के स्पर्म यहाँ पे मिलता है और यहीं पे फर्टिलाइज करके क्या बन जाता है, एक नया जागोट बनता है। और जागोट बनने के बाद ये कहाँ पे चल जाता है, ये मूव करके यहाँ पे आ जाता है यूटेरस के एरिया में। इतना आसानी से नहीं आता, उसमें प्रोसेस बताएंगे, टाइम पीरियड होता है उसके अनुसार। बट यहाँ पे इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि फीमरी जो होता है ये कैच करने के काम करता है। तो सिमिलर वर्क यहाँ भी इसके साथ होता है, बैक्टीरियम भी फीमरी जो होता है एक कैच करने में काम करता है। लेकिन खास बात यह है कि फ्लैजेला और ये दोनों ये एक दूसरे से अलग इस भाग में हो जाता है कि फ्लैजेला जो होता है ये बैक्टीरिया के मूवमेंट यानी कि मोटाइल, इसमें ये रोल प्ले करता है। और फीमरी और पीली ये कभी भी इसको मोटिलिटी में रोल बैक्टीरिया को नहीं करता है। इसी को ध्यान रखिएगा, अधिकतर सवाल यही बोलता है कि बैक्टीरिया कैसा होता है, मोटाइल कि नॉन मोटाइल। तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो मोटाइल और दूसरा नॉन मोटाइल, ये दोनों तरह के बैक्टीरिया हो सकता है। तो इसको बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया कैसा कंडीशंस में होता है, वो दोनों कंडीशंस में एग्जिस्ट कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे ये लगभग हो जाता है पूरा फिनिश, फीमरी और पीली, इसका इससे ज़्यादा डिटेल नहीं करेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब आगे जो है ये हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडी और पोलीजोम क्या होता है। इंक्लूजन बॉडी उसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए ये वाला सेल है, ठीक है, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा होता है, इस साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा में प्रेजेंट होता है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी उसको बोलते हैं जो रिजर्व मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के, तो ह्यूमन बींग के केस में क्या होता है, हमारे शरीर में अगर मान लीजिए कोई लड़की फास्टिंग करती है, व्रत रखती है, ठीक है, यानी कि दिन भर उसको किसी चीज़ को खाना नहीं है, तो उस समय तो उसका मतलब खाना तो नहीं मिलता, लेकिन उसका बॉडी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है या उसको एनर्जी कम होता है, किसी भी तरह के उसको कुछ चीज़ कमी नहीं होता। एक्चुअल में होता यह है कि जब हम पहले के कंडीशन में रहते हैं, जिस दिन हम लोग फास्टिंग नहीं करते उसके कंडीशन, तो उस समय देखते हैं जो हम लोग खाना खाते हैं, वो जो खाना रहता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये स्टोर फूड में जाकर के किस तरह से बन जाता है, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाकर के एनिमल के शरीर में स्टोर हो जाता है। और सेम कंडीशन जो प्लांट्स के केस में होता है, यहाँ पे ये स्टार्च बन करके स्टोर रहता है। तो वहीं से हमारा शरीर क्या बोलता है, ग्लाइकोजन के पास जाता है और ग्लाइकोजन से बोलता है कि हमें इतना देर तक खाना नहीं मिलेगा, इतना समय का एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से फुलफिल करके हमारे शरीर को सारा काम जो रहता है, फंक्शंस, ये आगे करता है। क्योंकि देखिए, हम चाहेंगे तो हाथ को हम रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन चाह के भी हम किडनी को, हार्ट को कभी भी रेस्ट नहीं दे सकते। वो 24 आवर काम करने वाला पार्ट्स है। तो वैसा कंडीशंस में, मतलब वैसा पार्ट्स के लिए एनर्जी किसी भी हाल में ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे नहीं, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी बताएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे देखिए, इंक्लूजन बॉडी का सिर्फ इतना ही मतलब था कि यहाँ पे ये चीज़ था। अब देखिए खास बात इसमें क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा इसको ग्लाइकोजन मान लेते हैं, तो इसका जो आउटर कवर यहाँ पे दिख रहा है, ये किसी भी तरह से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता, यानी कि फुल फ्री रहता है। अब यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी में इससे ज़्यादा कुछ सवाल करेगा ही नहीं। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, इसको बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो फॉर्मेशंस होता है, ये कैसे बनता है। राइबोसोम्स को सबसे पहले जानते हैं कि ये जो साइट होता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज होने का साइट होता है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है ये इसी राइबोसोम्स के साइट पे होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पोलीजोम और पॉलीराइबोसोम्स कैसे बनता है। तो पोली मतलब क्या होता है, बहुत सारा। तो बहुत सारा कैसे बन सकता है, तो अगर मान लीजिए मैसेंजर आरएनए अगर सिंगल है, ठीक है, ये सिंगल मैसेंजर आरएनए है। अब इस आरएनए से एन मतलब क्या होता है, बहुत सारा। बहुत सारा क्या जुड़ा हुआ है, राइबोसोम्स। अब एक सिंगल मैसेंजर आरएनए से बहुत सारा अगर राइबोसोम है जुड़ा हुआ, तो इसी से बन जाता है क्या, पोलीजोम और पॉलीराइबोसोम। अब इससे ज़्यादा यहाँ पे भी सवाल नहीं करेगा। अब देखिए, बात करता है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक बहुत कॉमन डिफरेंस है। ये राइबोसोम्स जो होता है, ये दोनों को कंडीशंस में एग्जिस्ट कर जाता है। एक हो जाता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, एक हो जाता है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के विषय में, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होता है ये 70S होता है। और अगर बात करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स
तो ये जो होता है ये बन जाता है मेरा 80s, ठीक है। तो इसका जो डिवीजन होता है ये हो जाता है 60s और ये हो जाता है आगे 40s। और इसका जो देखिए 60 प्लस 40 को कभी भी ऐड करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ये सिर्फ वहाँ पे उसका डिवीजन का अनुसार है। अगर इसको प्लस कीजिएगा तो ये 100 आ जाएगा, जो कि 100 है नहीं। अब उसी तरह से प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होता है ये हो जाता है 70s। तो S का मतलब होता है यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसका जो डिवीजन होता है ये 50s प्लस 30s। अब इसको ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 80s। तो बोलिएगा आप ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए फ्लैजेला में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगता होगा, तो इसको हम बता देते हैं। ये मान लीजिए बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया का सबसे आउटर वाला जो सेल आउटर वाला जो पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं फ्लैजेला। अब जिसमें फ्लैजेला थिन होता है, पतला होता है, ठीक है, वही जो होता है ये मूवमेंट में रोल प्ले करता है इसका, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब पीली और फिमली तो बिल्कुल आसानी से बता दिए थे कि ये किसी भी तरह के मूवमेंट में रोल प्ले नहीं करता है। अब इसके बाद जो होता है ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक समराइज करते हैं कि नीट एग्जाम के पर्पज़ से कौन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आप ध्यान रखिएगा पोलीजोम और पोलीराइबोसोम्स, इसका डायरेक्टली आपको मिलेगा कि ये क्या होता है, तो आप इसको कभी भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अब इसके बाद इंक्लूजन बॉडी को आप स्किप तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको कंसंट्रेट करके मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद जो बेसिक डिफरेंस बनाता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, ये 11th क्लास के अनुसार भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आगे जब 12th क्लास को पढ़ाएंगे तो वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होता है ये 80s, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका डिवीजन। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होता है ये 70s हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नीट एग्जाम में बहुत बार ये दोनों से डायरेक्टली सवाल आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, इसको तो उतना आसानी से नहीं करेगा, लेकिन स्लिम लेयर और कैप्सूल इसको आप बहुत आसानी से मतलब अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि इस पे सवाल कर सकता है, ये बहुत कॉमन सा डिफरेंस है इसलिए। अब इसके बाद जो होता है फ्लैजेला, इसको आप बिल्कुल फंक्शंस को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिलिया और फ्लैजेला पीली और फिमरी के फंक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके अनुसार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ये सवाल आता है कि बैक्टीरिया कैसा होता है, मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों के कैटेगरी में फॉल करता है, कभी ये मोटाइल भी हो जाता है और कभी ये नॉन मोटाइल भी हो जाता है। अब इसके बाद देखिए सेल वाल, तो सेल वाल किसी भी एंगल से देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेल वाल के विषय में सबसे बड़ा जो होता है प्लांट के डिफरेंस बनाता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। प्लांट सेल में होता है सेल वाल प्रेजेंट आउटर मेम्ब्रेन के रूप में, और एनिमल सेल में जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह से इस वीडियो में काफ़ी हो जाता है इंपॉर्टेंट चीज़। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।